अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ किरण भट्ट। उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं। खुदा आपको सलामत रखे। हुकूमत पाकिस्तान ने मुल्क के नामवर एंटरप्रेन्योर्स और बिजनेसमैन के लिए खसूसी बिजनेस पासपोर्ट जारी करने का फैसला किया है। ये बिजनेस पासपोर्ट आम शहरी के पासपोर्ट से मुख्तलिफ और मराहत से भरपूर होगा। इस वीडियो में हम इस बात का जायजा लेंगे कि आखिर ये बिजनेस पासपोर्ट है क्या और इसकी जरूरत क्यों पेश आई। हम आपको ये भी बताएंगे कि वो कौन सी खास मराहत हैं जो इसके हामिल अफराद को हासिल होंगी। क्या ये पासपोर्ट सिर्फ बड़े सनतकारों को मिलेगा या इसमें इन्फ्लुएंसर्स और फ्रीलांसर्स के लिए भी कोई जगह है। ये वीडियो आपके लिए मालूमात का एक खजाना साबित हो सकती है, इसलिए इसे आखिर तक जरूर देखिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आगे बढ़ने से पहले चैनल को फौरन सब्सक्राइब कर लें ताकि मुस्तकबिल में भी ऐसी अहम और मालूमाती वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। पाकिस्तान में आम, सरकारी और सिफारती पासपोर्ट की 3 कैटेगरीज होती हैं। अब हुकूमत ने इसमें चौथी और इंतहाई अहम किस्म यानी बिजनेस पासपोर्ट का इजाफा करने का फैसला किया है। इस नए पासपोर्ट का बुनियादी तस्वुर ये है कि वो अफराद जो मुल्की मईशियत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं, इन्हें इंटरनेशनल ट्रैवलिंग के दौरान वो तमाम सहूलियात फराहम की जाएं जो एक सिफारतकार को हासिल होती हैं। हुकूमत का मानना है कि एक कारोबारी शख्स जब बैरून मुल्क जाता है तो वो महज एक सयाह नहीं बल्कि वो पाकिस्तान का एक मौशी सफीर होता है। इसलिए इसके रास्ते में आने वाली इंतजामी और सफरी रुकावटों को दूर करना रियासत की जिम्मेदारी है। पाकिस्तान में एयरपोर्ट मैनेजमेंट का वसी तजुर्बा रखने वाले माहिरीन का कहना है कि सिफारती पासपोर्ट रखने वालों को दुनिया के अक्सर ममालिक में वीजा फ्री एंट्री या वीजा ऑन अराइवल की सहूलत मिलती है। इससे उनका वक्त बचता है। मजीद ये कि इन्हें एयरपोर्ट्स पर मखसूस लेन और फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन की सहूलत दी जाती है। बिजनेस पासपोर्ट का मकसद भी यही है कि पाकिस्तानी ताजरों को वही प्रोटोकॉल फ्राहम किया जाए ताकि वो खुद को बैनुल अक़वामी सतह पर बाएतमाद महसूस करें और इनका कीमती वक्त ज़ाया ना हो। जब एक पाकिस्तानी बिजनेसमैन को एयरपोर्ट पर खुसूसी लाउंज तक रसाई मिलेगी और इसे इमिग्रेशन के अमल में तरजीह दी जाएगी तो इससे ना सिर्फ इसकी हौसला अफजाई होगी बल्कि दुनिया को ये पैगाम भी दिया जाएगा कि पाकिस्तान अपने मौशी हीरोज की कदर करता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये खुसूसी बिजनेस पासपोर्ट किन लोगों को जारी किया जाएगा। हुकूमती ज़राए के मुताबिक इसके लिए एक सख्त और शफाफ मेयार मुकर्रर किया जा रहा है। ये पासपोर्ट उन एंटरप्रेन्योर्स और बिजनेस लीडर्स को दिया जाएगा जो बैरून मुल्क तिजारत, सनती सरगर्मियों या किसी भी ऐसी मौशी सरगर्मी में शामिल हैं जिससे मुल्क को बराह रास्त फायदा पहुंच रहा हो। इसमें इन्फ्लुएंसर्स की कैटेगरी भी इंतहाई अहमियत की हामिल है। यहाँ इन्फ्लुएंसर से मुराद सिर्फ सोशल मीडिया स्टार्स नहीं बल्कि वो इकोनॉमिक इन्फ्लुएंसर्स और बिजनेस आइकन्स हैं जो आलमी सतह पर पाकिस्तान के ब्रांड इमेज को बेहतर बनाने की सलाहियत रखते हैं। इनमें वो नौजवान एंटरप्रेन्योर्स भी शामिल हो सकते हैं जिन्होंने टेक्नोलॉजी और स्टार्टअप्स की दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। हुकूमत चाहती है कि इस पासपोर्ट का दायरा कार सिर्फ रवायती सनतकारों तक महदूद ना रहे बल्कि उन जदीद जहनों तक भी पहुंचे जो फ्रीलांसिंग, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और डिजिटल मार्केटिंग के जरिए मुल्क में डॉलर्स ला रहे हैं। पाकिस्तान फ्रीलांसर्स एसोसिएशन के चेयरमैन इब्राहिम अमीन जैसे माहिरीन का ये मौक़िफ़ है कि अगर इस सहूलत में ओवरसीज पाकिस्तानियों, मल्टीनेशनल कंपनियों के एग्जीक्यूटिव्स और टॉप रेटेड फ्रीलांसर्स को भी शामिल कर लिया जाए तो इसके नताइज हैरान कुन होंगे। इस तरह के अफराद को डेडिकेटेड पासपोर्ट मिलने से उनकी बैनुल अक़वामी नेटवर्किंग में आसानी होगी और वो आलमी सतह पर बड़े इदारों के साथ मिलकर काम कर सकेंगे। इस मंसूबे को अमली जामा पहनाने के लिए नादरा और पासपोर्ट ऑफिस दूसरे इदारों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। ये महज एक कागज का टुकड़ा नहीं होगा बल्कि इसमें जदीद तरीन सिक्योरिटी फीचर्स और बायोमेट्रिक डेटा शामिल किया जाएगा ताकि इसकी बैनुल अक़वामी साख बरकरार रहे। पासपोर्ट ऑफिस के हुक्काम ने वाज़े किया है कि ये मंसूबा फ़िलहाल इब्तदाई मराहिल में है और इसके कानूनी, टेक्निकी और इंतज़ामी पहलुओं का बारीक बीनी से जायज़ा लिया जा रहा है। हुकूमत चाहती है कि इस पासपोर्ट के इजरा के लिए एक ऐसा ऑटोमेटिक सिस्टम बनाया जाए जिसमें किसी किस्म की इंसानी मुदाखलत या जानिबदारी ना हो और सिर्फ हकदार अफराद ही ये सहूलत हासिल कर सकें। बिजनेस पासपोर्ट के इजरा के हवाले से अहलियत के मेयार, दरख्वास्त
करने का तरीक़ा कार और इसकी फीस वगैरह के बारे में तफसीलात जल्द ही मंजर आम पर लाई जाएंगी। माहिरीन का मशवरा है कि हुकूमत को इस सिलसिले में एक शफाफ पोर्टल बनाना चाहिए जहाँ कारोबारी शख्सियात अपनी मौशी खिदमात का रिकॉर्ड पेश करके इस पासपोर्ट के लिए दरख्वास्त दे सके। मजीद ये कि हुकूमत को मुख्तलिफ ममालिक के साथ सिफारती सतह पर भी बातचीत करनी होगी ताकि इस बिजनेस पासपोर्ट को इंटरनेशनल लेवल पर भी वही एहतराम हासिल हो जो दुनिया के दीगर मोतबर सफरी दस्तावेज़ात को हासिल है। ये एक पेचीदा अमल ज़रूर है, लेकिन अगर इसे दुरुस्त तरीके से मुकम्मल कर लिया गया तो ये पाकिस्तान के पासपोर्ट की आलमी रैंकिंग को बेहतर बनाने में मददगार साबित हो सकता है। अगर हम आलमी सतह पर पासपोर्ट्स के निज़ाम का जायज़ा लें तो हमें मालूम होता है कि कई तरक्की याफ्ता ममालिक अपने शहरियों को उनकी खिदमात और पेशा वराना ज़रूरत के मुताबिक मुख्तलिफ इमारात फराहम करते हैं। आमतौर पर ऑर्डनरी या आम पासपोर्ट तमाम शहरियों के लिए होता है, जबकि ऑफिशियल या सरकारी पासपोर्ट उन लोगों को मिलता है जो हुकूमती अमूर की अंजामदही के लिए सफ़र करते हैं। सिफारती पासपोर्ट आला हुक्काम और सिफारतकारों के लिए मखसूस होता है जिन्हें बैनुल अक़वामी क़वानीन के तहत ख़ुसूसी तहफ़्फ़ुज़ और इमारत हासिल होती हैं। बदलती हुई दुनिया में अब सर्विस पासपोर्ट या इकोनॉमिक पासपोर्ट का रुझान भी बढ़ रहा है। कई ममालिक में मौशी तौर पर अहम शख्सियात को ऐसे ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स जारी करते हैं जो इन्हें इमिग्रेशन में तरजीह और वीज़ा की शराइत में नरमी फराहम करते हैं। हुकूमत का अव्वलीन मकसद पाकिस्तानी एंटरप्रेन्योर्स को आलमी मंडियों तक आसान रसाई देना है। अक्सर देखा गया है कि वीज़े के हसूल में ताख़ीर या एयरपोर्ट्स पर तवील कतारों की वजह से कई अहम कारोबारी सौदे हाथ से निकल जाते हैं। बिजनेस पासपोर्ट के जरिए इस अमल को तेज़ रफ्तार बनाया जाएगा ताकि पाकिस्तानी सनतकार आलमी सतह पर ज़्यादा मौसर अंदाज में मुकाबला कर सकें। इसके अलावा इस इक़दाम का एक बड़ा मकसद मुल्क में गैर मुल्की सरमायाकारी को फ़रोग़ देना भी है, क्योंकि जब मुकामी कारोबारी तबका आलमी सतह पर मजबूत होगा तो गैर मुल्की सरमायाकारों का एतमाद भी बढ़ेगा और वो पाकिस्तान में सरमाया लगाने में ज़्यादा दिलचस्पी लेंगे। पाकिस्तान की बिजनेस कम्यूनिटी ने हुकूमत के इस मुजव्वज़ा इक़दाम का भरपूर खैर मकदम किया है। ताजरों और सनतकारों का कहना है कि ये पहला मौका है कि रियासत ने इनकी सफरी मुश्किलात को संजीदगी से लिया है। जब एक बिजनेसमैन बैरून मुल्क जाता है तो इसे अक्सर वीज़ा इंटरव्यूज़ के लिए हफ्तों इंतज़ार करना पड़ता है और कई बार तो ऐन मौका पर वीज़ा मुस्तरद होने से करोड़ों रुपए के मुआहदे हाथ से निकल जाते हैं। बिजनेस पासपोर्ट इस मसले का एक पायदार हल साबित हो सकता है, बशर्त ये कि हुकूमत इसके ज़रिए दीगर ममालिक से वीज़े की इमारत हासिल करने में कामयाब हो जाए। इस सहूलत से न सिर्फ वक्त की बचत होगी बल्कि कारोबारी तबके के एतमाद में भी बेपनाह इजाफा होगा। बिजनेस पासपोर्ट का फैसला एक जुर्रतमंदाना और खुशाइन कदम है। ये इस बात की अक्कासी करता है कि अब रियासत मौशी तरक्की को अपनी अव्वलीन तरजीह बना रही है। अगर इस मंसूबे को इसकी असल रूह के मुताबिक नाफिज किया गया तो वो दिन दूर नहीं जब पाकिस्तानी ब्रांड्स और पाकिस्तानी ताजर दुनिया के हर कोने में अपनी कामयाबी के झंडे गाड़ेंगे। ये सिर्फ एक पासपोर्ट नहीं बल्कि एक चाबी है जो पाकिस्तानी मईशियत के लिए आलमी मंडियों के बंद दरवाजे खोल सकती है। हमें उम्मीद है कि नादरा और पासपोर्ट ऑफिस जल्द ही इस हवाले से बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी करेंगे ताकि हमारे नौजवान और तजर्बाकार कारोबारी अफराद इससे फ़ायदा उठाना शुरू कर सकें। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? क्या आपको लगता है कि बिजनेस पासपोर्ट के इजरा से वाकई पाकिस्तान की मैशियत में बेहतरी आएगी? अपनी कीमती राय का इजहार नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों और कारोबारी हलकों में शेयर करना हरगिज़ मत भूलिएगा। अगर आप देखना चाहते हैं कि आप पाकिस्तान में एयर होस्टेस कैसे बन सकती हैं तो यहाँ क्लिक करें और यहाँ क्लिक करके आप जान सकते हैं कि पाकिस्तान में आप कमर्शियल पायलट कैसे बन सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अपना बहुत सा ख्याल रखें। किरण भट्ट को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।